A5 अमाउंट क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आपको मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्रम में या इंग्लिश ट्रांसलेशन के सीरीज़ में पैसेज नंबर आपको 7 में एक और गद्यांश लेकर आया हूँ, एक और पैसेज लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं ट्रांसलेशन करना बताऊँगा कि इस पैसेज में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। और यहाँ जैसे है कि कल मैंने अपने छोटे बेटे से कहा, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। इसका रूल क्या होता है? कर्ता क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस कर्म और अन्य शब्द। तो कल का मतलब हो जाएगा यस्टरडे। यहाँ देखिए यस्टरडे, यस्टरडे हो जाएगा। मैंने मतलब आई, और उसके बाद हो गया सेड टू माई यंगर, छोटा के लिए रिश्ते में यंगर, यंगर। उसके बाद सन, कामा डबल इन और कॉमा लिखिए। बेटे अपनी पुस्तक ले आओ, तो इसका मतलब हो गया ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ये जो सेंटेंस हो गया इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इसका नियम होता है क्रिया फर्स्ट प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। तो और उसके बाद छोटे बेटे से कहा, तो यस्टरडे आई सेड टू माई यंगर सन, बेटे, उसके बाद कामा डबल नोट कॉमा में आप लिखिए सन, और अपनी पुस्तक ले आओ। इसका मतलब लाना का मतलब ब्रिंग, यहाँ हो जाएगा ब्रिंग योर बुक। उसने कहा मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ। तो उसने कहा का मतलब हो जाएगा ही सेड। मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ। देखिए इसका ट्रांसलेशन थोड़ा अलग से होगा। इसको मैं पैराग्राफ पे जब पैसेज ख़त्म हो जाएगा तो इसका ट्रांसलेशन और आपको बेहतर तरीके से बता दूंगा। जैसे अगर ट्रांसलेशन आ जाए कि मैं पढ़ता तो हूँ, तो आई उसके बाद डू रीड, मतलब कर्ता के बाद डू डज लगाएंगे, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कर्म है, अन्य शब्द है, तो उसके बाद लिख दीजिए। जैसे मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई डू, मैंने अवश्य पढ़ता हूँ, आई डू। उसके बाद स्टडी, और उसके बाद आई डू स्टडी एट स्कूल, और उसके बाद टू। ही सेड आई डू स्टडी एट स्कूल टू, या इस तरह भी कर सकते हैं आई डू स्टडी इन स्कूल टू, इन भी लगा सकते हैं। और मैं स्कूल में भी तो पढ़ता मैं स्कूल में भी तो पढ़ता हूँ हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन इसमें अवश्य आ जाता है कर्ता के बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं। मैं छुट्टी के दिन नहीं पढ़ना चाहता, मतलब मैं छुट्टी के दिन पढ़ना नहीं चाहता हूँ, कहने का मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो क्रियाएं आ जाती है एक ही वाक्य में, तो एक से पहले टू लगा के लिख दीजिए, दूसरी क्रिया से पहले या तो आईएनजी लगा दीजिए। मैं छुट्टी के दिन पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसका कहने का मतलब है। तो आई, और उसके बाद हो जाएगा डू नॉट। आप जानते हैं ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जिसका नियम होता है कर्ता प्लस डू नॉट डज नॉट, उसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। आई डू नॉट वांट टू, देखिए दो क्रिया है, वांट टू रीड, वांट टू रीड या स्टडी, जोन भी कहिए, वांट टू रीड या स्टडी कोई भी लगा दीजिए। रीड
आई डू नॉट वांट टू रीड। और उसके बाद छुट्टी के दिन आप सीधा लिख दीजिए ऑन हॉलीडेज। आई डू नॉट वांट टू रीड ऑन हॉलीडेज, मतलब छुट्टी के दिन हो जाएगा ये, ऑन हॉलीडेज। और उसके बाद कृपया आज मुझे खेलने दें। देखिए ये दे आता मुझे पढ़ने दो, सोने दो, गाने दो, इस तरह आ जाए तो लेट मी सिंग, लेट मी रीड, लेट मी प्ले, इसका लेट का प्रयोग करते हैं। मैं पैसेज के अंत में आपको इसका ट्रांसलेशन बता दूंगा और बेहतर। और कृपया आज मुझे खेलने दें, प्लीज़। और उसके बाद देखिए यहाँ लेट मी प्ले, ये देखिए लेट मी प्ले। उसके बाद आज का मतलब हो जाएगा टुडे, लेट मी प्ले। उसके बाद हो जाएगा यहाँ टुडे। हो जाएगा प्लीज़ लेट मी प्ले टुडे, LET, लेट मी प्ले टुडे। और अगला है कि कल मेरी अध्यापिका जी स्वयं पढ़ाएंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, कल मेरी अध्यापिका जी स्वयं पढ़ाएंगी। तो इसका मतलब कल का मतलब टुमारो पहले भी लगा सकते हैं, या कल मेरी अध्यापिका जी स्वयं पढ़ाएंगी, तो इस तरह भी कर सकते हैं, या तो शुरू में या तो अंत में। और उसके बाद माई टीचर, माई टीचर विल टीच। और उसके बाद हर सेल्फ टुमारो, क्योंकि स्वयं की अंग्रेजी सी के साथ हर लग जाएगी, स्त्रीलिंग के साथ हर लग जाएगा। माई टीचर विल, माई टीचर विल टीच। उसके बाद माई टीचर, अच्छा यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, माई टीचर हर समय स्वयं पढ़ाएंगी ना, तो इसका मतलब यहाँ टुमारो पहले लगाइए, अंत में लगाइए, उससे अलग है। लेकिन माई टीचर और उसके बाद हर सेल्फ माने स्वयं, हर सेल्फ विल टीच और उसके बाद टुमारो, ये बेस्ट रहेगा। माई टीचर हर सेल्फ विल टीच टुमारो, या इस तरह भी लिख सकते हैं, टुमारो माई टीचर हर सेल्फ विल टीच, ये भी हो जाएगा। दोनों में से कोई ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। और आप चिंता क्यों करते हैं, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। आप चिंता क्यों करते हैं, तो प्रश्नवाची इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्यों वाक्य बीच में आता है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद व्हाई डू यू, और उसके बाद वरी, आप चिंता क्यों करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ डबल एन और कॉमा बंद कर दीजिए। मैं चुप हो गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कर्ता क्रिया सेकंड फॉर्म। मैं चुप हो गया मतलब आई। और उसके बाद केप्ट क्वाइट, आई केप्ट, कीप का सेकंड, केप्ट क्वाइट, QUIET, क्वाइट। आई केप्ट साइलेंट भी आप लिख सकते हैं। मैं चुप हो गया, आई केप्ट, उसके बाद क्वाइट हो गया। और मैंने उसे खेलने दिया,
एंड allowed him, वो हो गया। एंड अलाउड मैंने आज्ञा दिया, अलाउड हिम टू प्ले। मैंने उसे खेलने दिया, मतलब हो गया एंड अलाउड, उसके बाद हिम टू प्ले। एक बार पूरा ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर। यस्टरडे आई सेड टू माई यंगर सन, उसके बाद डबल में सन ब्रिंग योर बुक। ही सेड आई डू नॉट स्टडी एट स्कूल टू। आई डू नॉट वांट टू रीड ऑन हॉलीडेज। आई डू नॉट वांट टू, उसके बाद रीड ऑन हॉलीडे। उसके बाद प्लीज़ लेट मी प्ले टूडे। माई टीचर हरसेल्फ विल टीच टुमारो। वाई डू यू वरी। आई केप्ट क्वाइट एंड अलाउड हिम टू प्ले। और मुझे आशा है कि आपको ट्रांसलेशन आपको करने में आपको मदद मिली होगी। और मैं ये 2 ट्रांसलेशन आपको और बता देता हूँ। जैसे अगर वाक्य में आ जाए पढ़ने दो, सोने दो, खाने दो, तो इसका ट्रांसलेशन होता है लेट लगाइए। मतलब इसका अगर दो आता है, दे आता है, दे आता है, इस तरह का अगर ट्रांसलेशन आपको करना हो तो इसका नियम क्या हो जाता है, आप लेट लगाइए प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म आप लगाइए, प्लस उसके बाद जो भी कुछ है अदर वर्ड है लेट, उसके बाद आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद अदर वर्ड है उसको लिखिए, अदर वर्ड आ जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपको, मुझे पढ़ने दो, ये देखिएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा लेट मी, उसके बाद हो गया रीड। कुछ भी तमाम अनुवाद ले सकते हैं आप। उसे जाने दो, जाने दो, जाने दें, जो भी आ जाए। तो क्या करेंगे आप, लेट लगाएंगे, लेट और उसका हिम गो। ऐसा नहीं कि यहाँ क्रिया तक, उसे स्कूल जाने दो, लेट हिम गो टू स्कूल। कोई भी आप ट्रांसलेशन ही तमाम कर सकते हैं जो वाक्य पैसेज में आया था। और एक और अनुवाद शुरू में ही आया था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, लेकिन इसका रूल क्या होता है, अगर वाक्य में तो आ जाए, अवश्य आ जाए, तो अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे इसका आ जाएगा सब्जेक्ट, कर्ता लगाएंगे प्लस उसके बाद डू, और उसके बाद डज, प्लस उसके बाद वर्ब, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कर्म मतलब, उसके बाद आपका हो जाएगा अदर वर्ड, मतलब अन्य शब्द आ जाएगा। ये ट्रांसलेशन आप करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, मान लीजिए आ जाए बात, मैं पढ़ता तो हूँ, आई लगाइए, उसके बाद देखिए बहुवचन डू लगाइए, आई डू स्टडी रीड, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, अध्ययन करता हूँ, पढ़ता, आई डू उसके बाद स्टडी। अगर मान लीजिए यही अनुवाद आ जाए, वह पढ़ता तो है, या वह अवश्य पढ़ता है, वह पढ़ता तो है, तो इसका मतलब ही आप लगाएंगे। यहाँ देखिए डज लगाइए क्योंकि एक वचन है ही, डज उसके बाद स्टडी या रीड, जो भी आप लगाना चाहें। तमाम इसी तरह के एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। आप इसी तरह तमाम ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, एक वचन बहुवचन जो भी आ जाएगा इस तरह। और मुझे आशा है कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्रम में आपको और बेहतर आपको जानकारी मिली होगी ट्रांसलेशन करने के लिए।
and thanks for watching.